Friends, a very good evening to all of you. This is Akanksha Tripathi. Welcome to Study Hub. सो फ्रेंड, जैसा कि आपने कल के वीडियो में प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग पेपर कोड 110 के जो यूनिट फर्स्ट है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे उस पर आपने डिस्कस किया। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूनिट सेकेंड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संबंध में अपनी भूमिकाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो संदेश का जब आदान प्रदान होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्रियान्वित परक मॉडल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं नेगेटिव पूछा जाए तो प्लीज़ पहले नहीं को आप सर्कल कर लेंगे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं और आप सर्कल नहीं करते हैं तो आप जो होता है उसको सही करके चले आते हैं। ठीक है, होता है, बहुत लोग के साथ होता है। सो पहले हमने नहीं को सर्कल कर लिया। तो देखिए, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, माध्यम और अंतःक्रिया, ये जो है संचार प्रक्रिया का तत्व है। लेकिन जो आपका रेनफोर्समेंट है, पुनर्वलन है, यह संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन, संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो जो है, जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन, वो कम्युनिस्ट शब्द से हुआ है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है। मैंने अभी बताया कि कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, कॉमन, सामान्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो दृश्य शब्द, ऑडियो वीडियो जो मटेरियल्स होते हैं उनको जो है किसके थ्रू वर्गीकृत किया जाता है। तो मुख संप्रेषक के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समझ लीजिएगा थोड़ा सा मुख क्या होता है। तो मुक्त का मतलब हो गया कि बच्चों के अध्ययन के लिए हम मुक्त रूप से जो भी साधन उपलब्ध कराते हैं वो हो गया मुक्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त संप्रेषक के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुदेशन का बहुसंवेदी सामग्री कौन नहीं है। यहाँ पे फिर से क्या पूछा गया, नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि पहले समझिए कि बहुसंवेदी सामग्री क्या होता है, जिसमें एक या एक से अधिक माध्यम से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो अगर बात करते हैं टेलीविज़न की, टीवी की बात करते हैं, तो इसमें जो है ऑडियो हम देखने के साथ साथ सुनते भी हैं। चलचित्र, जो भी मूवी, सिनेमा वगैरह, तो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। लेकिन अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, ना कि दिखाई देता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुदेशन का बहुसंवेदी सामग्री क्या है, रेडियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ध्वनि मापन का जो पैमाना होता है क्या है, डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये देखिए आपको सामने दिया गया होगा कि वीडियो में 2017 में पूछा गया है, फिर इसके ऊपर भी 2017 में पूछा गया। तो ये सारे जो है एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है, ये जो है अध्यापक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन है, तो समस्या समाधान अनुदेशन जो है वो आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है DDU 2017 में पूछा गया है, DDU में। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग होता है तो किस में करते हैं, टीचिंग में और ट्रेनिंग में, यानी कि शिक्षण तथा प्रशिक्षण में हम अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार तकनीकी का प्रकार है, तो व्यवहार जो है अभिप्रेरण तकनीकी का प्रकार है। फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो तो प्लीज़ आप अपने वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा, क्योंकि PDF ना थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। सो आप प्लीज़ उसको एडजस्ट कीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है। क्या पूछा गया है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलर।
जो व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली होता है उसको हम केलर योजना भी कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, इसका एक और नाम है, वो है निजीकरण शिक्षण व्यवस्था, जिसको केलर ने दिया है और इसीलिए इनके नाम पे ही क्या कहा जाता है, केलर योजना इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में बात करें तो PSI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PSI क्या होता है? पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ ले या PSI से क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस गिलबर्ट ने। थॉमस गिलबर्ट ने जो है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन दिया है। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का एक और नाम है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, सो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। देखिए, जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, पहले तो ये जान लीजिए कि जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है इसको दिया किसने है? तो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को जो है BF स्किनर ने दिया है। ठीक है, और ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अनुदेशन के पक्ष हैं। तो जो अनुदेशन का पक्ष होता है वो ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक। तो ओवरऑल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी अभिक्रम जो है अभिक्रमित अनुदेशन की जो है विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत अनुदेशन है। तो कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन जो है वो व्यक्तिगत अनुदेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुदेशन का जो प्रभावी माध्यम है वो क्या है? तो लिखित माध्यम जो है वो अनुदेशन का क्या होता है? प्रभावी माध्यम होता है, इफेक्टिव जो है वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुदेशात्मक सूचना के विभिन्न माध्यम हैं। अनुदेशात्मक सूचना के कौन कौन से माध्यम है? एक होता है मुद्रित माध्यम हो गया, ठीक है, और एक हो गया अमुद्रित, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, A एंड B दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पद का सिद्धांत संबंधित है। लघु पद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रमित अनुदेशन से। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत से कौन कौन से, मतलब उसके तहत जो है कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। लघु पदों का सिद्धांत होता है, पृष्ठपोषण का सिद्धांत होता है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, स्वगति का सिद्धांत होता है, स्व परीक्षण का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृष्ठपोषण का सिद्धांत संबंधित है तो आप क्या बताएंगे? अभिक्रमित अनुदेशन से। या स्व परीक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? अभिक्रमित अनुदेशन से। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है। यहाँ पे फिर से क्या पूछा जा रहा है? क्या नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषताओं में से क्या नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो समूह शिक्षण जो है वो व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली की विशेषता नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं लिखित सामग्री, स्वगति और व्याख्यान, ये सब जो है व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सही अनुक्रिया के लिए दिया गया संकेत जाना जाता है। सही अनुक्रिया के लिए दिया गया संकेत जो है वो अनुबोधक और उपक्रमक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जो व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है यानी कि PSI, जिसको केलर ने दिया है, तो इसे केलर योजना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया है? तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का विकास जो है वो BF स्किनर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अधिगम शैली के प्रतिपादक कौन है? तो बाह्य अधिगम शैली के प्रतिपादक BF स्किनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन तकनीकी के प्रतिपादक, तो यहाँ भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BF स्किनर। चलिए शिक्षण का सूत्र है, शिक्षण का सूत्र बताना है। देखिए, शिक्षण का जो सूत्र होता है, टीचिंग का जो सूत्र है, फॉर्मूला होता है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर। सो ओवरऑल यहाँ पे
डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना 1965 में हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक आपके जो है क्राउडर है, नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन तकनीकी का अर्थ क्या होता है? अनुदेशन तकनीकी का अर्थ जो है सूचना देना, क्या इंफॉर्मेशन को देना, ये होता है अनुदेशन तकनीकी का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का दूसरा नाम क्या होता है? कैलर योजना। चूँकि कैलर ने ही इसको विकसित किया है, उन्होंने ही प्रतिपादित किया है, सो उनके नाम पे जो है व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का नाम पड़ा है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षा पुस्तक किसने लिखी है? देखिए जैसे आपको पता है कि जो सूक्ष्म शिक्षा माइक्रो टीचिंग के कर्ता धर्ता कौन है? जो है एलन है। ठीक है, DW एलन। ठीक है, DW एलन है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन तथा रायन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम का विकास हुआ। प्रणाली उपागम का जो विकास है वो विज्ञान से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल को अलग कीजिए। देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली विश्लेषण तो ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन वेयर की बात करते हैं तो ह्यूमन वेयर जो है वो आपका यहाँ से अलग है, बेमेल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक तकनीकी में उदीयमान माध्यम है। तो इंटरनेट जो है वो शैक्षिक तकनीकी में उदीयमान माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में एकेडमिक वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए समांतर सेमेस्टर प्रणाली में एकेडमिक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रणाली का पदक नहीं है? तो देखिए अदा, प्रदा और प्रक्रिया। देखिए अदा, प्रदा और प्रक्रिया ये जो है प्रणाली का घटक है, लेकिन जो क्रम की बात करते हैं तो क्रम जो है प्रणाली का घटक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा प्रणाली अंतर संबंधित तत्वों का एक समुच्चय है? तो ये जो है एक कॉफ का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रणाली उपागम समाहित करता है। जो प्रणाली उपागम होता है वो क्या समाहित करता है? तो कठोर उपागम को, कोमल उपागम को। तो ओवरऑल जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अनुकरणीय सामाजिक कौशल कितने मिनट का होता है? तो देखिए मैंने अनुकरणीय सामाजिक कौशल के बारे में जो है काफ़ी अच्छे से जो है अपने एक वीडियो में बताया था MCQ में, और काफ़ी वहाँ पे डिटेल से बताया था। जो SSST होता है, सिमुलेट सोशल स्किल ट्रेनिंग, जो कि 1968 में जो है क्रुकसेंग के द्वारा जो है विकसित किया गया था। ठीक है, तो जिसकी जो टाइमिंग होती है, जो मिनट है, वो 10 से 15 मिनट में इसको कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? तो मैंने बताया था कि जो अभिक्रमित अनुदेशन के संप्रत्यय को जो है स्किनर ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपने कई क्वेश्चन इसको करके आया है, तो कैलर योजना, कैलर योजना के नाम से हम व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक क्राउडर हैं, और स्किनर जो है वो किसके हैं? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए अगला है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में त्रुटि दर का प्रतिशत कितना होता है? त्रुटि दर पूछा जा रहा है रेखीय अभिक्रमित में, तो 5% होता है त्रुटि दर। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो है साखीय में, तो उसमें जो है 15 से 20% से जो है कम होता है त्रुटि दर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसकी तुलना में है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की तुलना में जो है स्वतंत्र छात्र प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे जो है जो लीनियर इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, उसमें जो है छात्रों का जो है स्वतंत्र प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया। तो ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था
कि जो है स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह शिक्षण किस पर आधारित होता है? तो समूह शिक्षण जो है वो सह अध्ययन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता कौन है? तो देखिए कैटल एंड कैटल, क्रो एंड क्रो और आपके जो स्मिथ एंड स्मिथ, इन सब ने जो है संप्रेषण प्रारूप को दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरऑल सही है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैली को क्राउडेरियन विधि भी कहते हैं? तो देखिए साक्य विधि को क्राउडेरियन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समूह शिक्षण आधारित होता है, तो समूह शिक्षण जो है वो रुचि पर, इंटरेस्ट पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसको जो है कैलर ने विकसित किया? तो कैलर ने जो है, कैलर योजना किसको कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ अन्वेषण प्रणाली को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और इसको जो है किसने विकसित किया था? कैलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत जो है और कहाँ गया, एक सेकेंड, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली जो है पीआई के संस्थापक कौन है? पीएसआई होगा, ठीक है, यहाँ पे पीएसआई होगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसके संस्थापक कैलर हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतः अध्ययन गति जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जो है अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अभिक्रमित अध्ययन का आधारभूत सिद्धांत है? तो गति का सिद्धांत जो है अभिक्रमित अनुदेशन अध्ययन का जो है आधारभूत सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रमित अध्ययन जो है उसकी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए अभिक्रमित अध्ययन की विशेषताएं प्रारंभिक व्यवहार, लघु पदावली, स्वमूल्यांकन, सो ओवरऑल उपयुक्त सभी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का विकास कब हुआ था? तो देखिए मैंने अभी बताया था कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल का विकास जो है SSST का विकास 1968 में क्रुकसैंक के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संप्रेषण सदैव प्रक्रिया है? तो संप्रेषण हमेशा जो है गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। तो ये किसका कथन है? तो चेस्टर आई बर्नार्ड की कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक अच्छा संप्रेषक हो सकता है? तो देखिए शिक्षक एक अच्छा संप्रेषक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संप्रेषक का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिएगा संप्रेषण व्यूह का सिद्धांत जो है संप्रेषक का सिद्धांत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है कि संप्रेषण अनुभव के तब तक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। क्या बोला गया है कि संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक यह जो है साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन सकती। तो ये कथन है जॉन डेवी का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना के अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर, देखिए फिर से सुनिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें हम किसी विचार या भावना के अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाएगा एनकोडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर यहाँ देखिए डिकोडिंग की बात करें तो जो रिसीवर होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, वो संदेश की में जो छुपी बातें होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनको वो समझता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं डिकोडिंग। और एनकोडिंग जो है अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सो वो हो जाएगा जो है एनकोडिंग। अब देखिएगा संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या कितनी है? तो संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना बनाते समय किस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है? तो देखिए जब पाठ्य योजना हम लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि समय कितना लगेगा, कितने टाइमिंग में हमको कंप्लीट करना है। स्पष्ट उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण किसने दिया है? तो मैंने अभी बताया था कि क्रुकसैंक ने कब? 1968 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य योजना में उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो कथन है वो बेसिकली किसने कहा है? तो बोसिंग ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? तो रॉबर्ट गेसलर ने जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये जो कथन है वो बेसिकली एस.सी. वाइल्ड ने दी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर की डैश श्रेणियों या वर्गों का विश्लेषण किया गया है। जो फ्लैंडर्स के नियम है उनको कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट सेकेंड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़, मैं कभी लाइक वगैरह के लिए कहती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा होगा क्लास तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।